किताब में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ा होगा। स्कूल वाली फिजिक्स वही फिजिक्स होती है जो कि सबसे सिंपल प्रकार की होती है। एक बॉल को एक स्पेसिफिक एंगल से फेंकने पर ग्रेविटी का उस पर क्या असर होगा, क्या डायरेक्शन होगा, कितने टाइम में नीचे आएगा, ये तो पता किया जा सकता है कन्वेंशनल फिजिक्स के द्वारा। इसे कन्वेंशनल फिजिक्स कहते हैं। वही जानी मानी फिजिक्स जो कि स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। चांद का पोजीशन हर समय अलग अलग होने के बावजूद भी एक रॉकेट को कितने स्पीड पे भेजना है और वो रॉकेट को इस तरह टाइम किया जाता है कि वो चांद पे ही एग्जैक्ट उसी जगह पर लैंड करता है जहाँ पर मिशन बना होता है। बहुत कुछ को, इनफैक्ट वेदर को भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है कन्वेंशनल फिजिक्स के द्वारा। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम थोड़ी देर शांत बैठकर ये सोचते हैं कि जूम्ड लेवल पर, एकदम एटम के लेवल पे मैटर किस तरह बिहेव करता है। अगर एटम से ये दुनिया बनी है तो दुनिया की फिजिक्स सूक्ष्म लेवल पे भी काम करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स दोनों एक ही चीज है। उसका मतलब सिंपली ये होता है, दुनिया में हर चीज को हम जब छोटे स्तर पर देखते हैं तो वो हमारे लिए सेंस नहीं बनाती। इस दुनिया में हर चीज अगर बेसिकली देखें तो एटम से बनी होती है। परमाणु, आप, मैं, आपका घर, आपका स्कूल बस, आपका टेबल, आपका मोबाइल, सब कुछ एसेंशियली एटम्स ही है जो कि एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन पे डांस कर रहा है। वो एटम टेबल के फॉर्म में आपको दिख रहा है। जिन 3 पार्टिकल से एटम बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तो सॉलिड होते हैं, फिजिकल होते हैं। बट दिक्कत ये है जो मैंने अभी लाइन कहा, फिजिकल होते हैं, यही असल में नहीं होता है। साइंटिस्ट जब एक्चुअल में स्टडी करते हैं इन पार्टिकल्स की, तब उन्हें ये वेव की तरह दिखता है। मैटर को बेसिक लेवल पे देखने पे हर चीज लिक्विड की तरह दिखता है। इसे ही वेव फंक्शन कहते हैं और इसी को पार्टिकल वेव डुअलिटी भी कहते हैं। मतलब आपका टेबल एक्चुअल में एक वेव है और क्वांटम फिजिक्स की माने तो वो जब चाहे तब कुछ भी बन सकता है। एक ही समय पर 2 जगह भी हो सकता है। मैटर की एक अजीब प्रॉपर्टी सामने आती है जब हम गहरे स्तर पर इस दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये यूनिवर्स इतनी रैंडम है। तो जो क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं हम लोग, वो सब रॉन्ग प्रूव हो जाती है जब हम एक्चुअल में एटम्स को स्टडी करते हैं। इमेजिन करो कि पूरा यूनिवर्स एक लिक्विड की तरह है, एक समुद्र की तरह, और उस समुद्र में जो एक लहर निकल रही है वो समुद्र का ही पार्ट है। बट क्योंकि वो ऐसे उछल कर निकल रही है, वो इंडिविजुअली हमें अलग दिखता है, लेकिन वो समुद्र ही होता है, समुद्र का ही पार्ट होता है। और जितने भी वेव्स हैं सब एक्चुअल में समुद्र ही हैं, वेव के फॉर्म में उभर रहे हैं, जो कि अपने आप में इंडिविजुअल अलग है, लेकिन वो समुद्र से ही कनेक्टेड है। और डीप तरह से आप देखो तो आपको ये पता चलेगा कि वो समुद्र ही है जो कि वेव के फॉर्म में नजर आ रहा है, जो अपने आप में एक अलग एंटिटी बना रहा है, इंडिविजुअल एंटिटी, लेकिन वो बेसिकली समुद्र ही है। वैसे ये यूनिवर्स एक समुद्र की तरह है और आप, हम, गली में मौजूद एक कुत्ता, जंगल में मौजूद एक शेर, आपका जूता, आपका मोबाइल, आपके मामा, आपकी चाची, कोई बड़ा पॉलिटिशियन, एक कैदी जो जेल में है, एक अमीर इंसान जो कि शानदार कोठी में रह रहा है, एक गरीब इंसान जो कि सड़क पे भीख मांग रहा है। बेसिकली ये सब इस यूनिवर्स नामक समुद्र से ही निकले हैं, जो कि दिख रहे हैं अलग अलग, लेकिन इनका सोर्स एक ही है। इसलिए ये कहा जाता है कि हम सब एक हैं एक्चुअल में और हम सब जुड़े हुए हैं। अब जो भी इंसान के बारे में सोचते हो वो आपसे एक्चुअली में बेसिक लेवल पर कनेक्टेड है और आपके थॉट्स उस पर्सन को अफेक्ट करते हैं। जिस तरह वो लहर समुद्र से जुड़ा हुआ है और एक्चुअल में समुद्र ही लहर के फॉर्म में अपने आप को लाता है, उसी तरह ये यूनिवर्स अपने आप को इतना डाइवर्सिफाई किया हुआ है, लेकिन असल में ऑल इज वन। और यहीं पे बात आती है स्पिरिचुअलिटी और क्वांटम मैकेनिक्स की कोरिलेशन की। स्पिरिचुअलिटी मतलब आत्मा और बाकी चीजों की स्टडी, जिसको कि सूडो साइंस कहा जाता है। मतलब आत्मा होता है, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, लेकिन जब कन्वेंशनल फिजिक्स के घमंड से आगे जाके क्वांटम मैकेनिक्स को वैज्ञानिक पढ़ते हैं तब उन्हें ये पता चलता है कि आत्मा, परमात्मा, भूत, प्रेत, जितनी चीजों की बात की जाती है दुनिया में, सब असल है, रियल है। जिस वेव, जिस समुद्र की बात की गई है क्वांटम मैकेनिक्स में, उसे ही स्पिरिचुअलिटी में GOD, गॉड कहते हैं। ऑल इज वन, देयर इज नथिंग एक्सेप्ट दैट वन। दैट वन इज आल्सो कॉल्ड गॉड, अल्लाह, भगवान, वाहिगुरु, जीसस, या फिर कोई भी नाम ले लो। इसलिए ये कहा जाता है कि भगवान हर जगह मौजूद है और आप और हम भगवान के ही पार्ट हैं। जिस तरह लहर समुद्र से ही उभर कर अपने आप को एक रूप देती है, लेकिन वो एसेंशियली समुद्री होती है लहर के फॉर्म में, वैसे हमारी ये दुनिया है। हमारी दुनिया के 0.00001% लोगों को ये एक्सपीरियंस होता है जिसे इनलाइटनमेंट कहते हैं, जो कि बुद्ध भगवान को हुआ था और दुनिया में हजारों लोगों को ये हुआ है। और उस एक्सपीरियंस में लोग अपने ही विशाल रूप का अनुभव करते हैं कि एक्चुअल में हम इंडिविजुअल लहर हैं, अलग अलग इंसान हैं, बट एसेंशियली गॉड का ही एक रूप है। बस अपने एंटरटेनमेंट के लिए गॉड अलग अलग वैरायटी बनकर जी रहे हैं। क्रेजी। क्वांटम मैकेनिक्स में एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नामक एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें ये पता चलता है वैज्ञानिकों को कि इलेक्ट्रॉन वेव भी है और पार्टिकल भी है। सिंपलीफाई करके बोलूं तो चेयर भी है, और जैसे कि मैंने कहा वो चेयर के साथ साथ हर कुछ है, वो जो चाहे वो बन सकता है। और सबसे मेन बात ये पता चलती है इस एक्सपेरिमेंट से कि वो इलेक्ट्रॉन तभी बनता है जब उसका कोई ऑब्जर्वर होता है, जब हम उसे देख रहे होते हैं। तो इससे ये थ्योरी निकलती है कि जब आप किसी चीज को देख रहे होते हो तभी वो होती है। और संस्कृत का एक श्लोक है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, मतलब जिस तरह आप इस दुनिया को देखोगे वो वैसे ही बन जाएगी। एंड एक्चुअल में साइंटिफिकली ये बात क्वांटम मैकेनिक्स में पता चली है। जब आप देखते हो किसी चीज को तब वो सॉलिड रूप में रहती है। इससे हमारी माइंड की शक्तियों के बारे में पता चलता है कि हमारी थॉट्स की ताकत कितनी है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट साफ साफ ये बताती है कि इस दुनिया में एक्चुअल में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि जब आप इसको ऑब्जर्व करते हो तब आपके थॉट्स के हिसाब से ये दुनिया अपने आप को मोल्ड कर लेती है। क्वांटम इरेजर। इस एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कि फ्यूचर से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को कांटेक्ट कर सकता है। एंड इसका मतलब ये कि भविष्य पास्ट को अफेक्ट करता है, फ्यूचर पास्ट को चेंज कर सकता है। आप क्या करने वाले हो इसका थॉट अगर आपके मन में अभी है तो इसका असर पास्ट में भी होता है। बैक इन टाइम जाके इलेक्ट्रॉन वेव या पार्टिकल फंक्शन के रूप में एक्ट करते हैं। एक क्लासिक एग्जांपल दूं तो कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि फ्यूचर से आपको कोई मैसेज फील हो रहा है, जैसे कि माइंड में फील हो रहा है कि आज से 10 साल बाद शायद मैं ब्रोक हो जाऊंगा, तो इसलिए मुझे अभी मेहनत करनी चाहिए, नॉलेज गेन करनी चाहिए, नहीं तो भविष्य बहुत डार्क है। फ्यूचर की चिंता सताना और बाकी चीजों का रिलेशन इसी थ्योरी के साथ है। इसका मतलब आपके फ्यूचर सेल्फ की सोच आपके पास्ट यानी अभी को कम्युनिकेट कर सकती है। क्वांटम एंटेंगलमेंट एंड सुपरपोजिशन। क्वांटम एंटेंगलमेंट एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि 2 ऑब्जेक्ट्स जो कि एक्चुअल में कभी कनेक्ट हुए थे, कभी न कभी मिले थे, वो जिंदगी भर के लिए समहाउ कनेक्टेड रहते हैं, इवन आफ्टर दे आर सेपरेटेड। यानी अलग होने के बावजूद भी, मतलब अलग रहने के बावजूद भी वो दोनों जिंदगी भर के लिए कनेक्टेड हो जाते हैं और एक का थॉट दूसरे के थॉट को इफेक्ट करता है। क्वांटम सुपरपोजिशन। कृष्ण भगवान की कहानी में आपने इस कहानी को जरूर सुना होगा कि कृष्ण एक समय पे ही 2 जगह साइमल्टेनियसली रहते थे। दुनिया की इसी मिस्टीरियस प्रॉपर्टीज का ज्ञान हमें पुरानी स्क्रिप्चर्स भी देती है।